अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज उमर तनवीर एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर उमर तनवीर। तो आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल में क्यूरीज अपडेट और डिलीट क्यूरी ये कैसे लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले अपडेट क्यूरी को समझते हैं। अपडेट क्यूरी इन एसक्यूएल, जो इसका सिंटैक्स है वो अपडेट, मेन सिंटैक्स जो है वो है अपडेट। तो ये यूज़ कैसे होती है? अपडेट, अपडेट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टेबल नेम, जो हमारे टेबल का नेम है। उसके बाद वर्ड लिखेंगे कीवर्ड सेट। एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट का मतलब है कि जिस एट्रीब्यूट को आपने वैल्यू देनी है, तो इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, जो आपने वैल्यू उसको देनी है। वेयर कंडीशन, वेयर कीवर्ड है, और इसके अंदर कंडीशन आएगी कि वो आपने आईडी किसके इक्वल रखनी है या नेम किसके, नेम को चेंज करना है। तो ये है अपडेट क्यूरी। इसके बाद आती है डिलीट क्यूरी इन एसक्यूएल। तो डिलीट क्यूरी का जो मेन सिंटैक्स है वो डिलीट है। तो ये दो तरह से इस्तेमाल होती है कि डिलीट सम स्पेसिफिक रो, कोई स्पेसिफिक रो इस्तेमाल करने के लिए, या फिर डिलीट आर रोज, तमाम रोज यानी कि पूरा कंप्लीट टेबल डिलीट करने के लिए। तो डिलीट स्पेसिफिक रोज, डिलीट कीवर्ड फ्रॉम टेबल नेम, जो हमारा टेबल का नेम है वो आएगा। वेयर कीवर्ड सम वैल्यूज, यानी कि जो वैल्यू आपने डिलीट करनी है, या कॉलम का नेम को कॉलम डिलीट करना है। तो उसके बाद है डिलीट ऑल रोज, यानी कि कंप्लीट की कंप्लीट जितनी भी रोज हैं वो डिलीट करने के लिए, या पूरा टेबल डिलीट करने के लिए। तो कीवर्ड लिखेंगे डिलीट, उसके बाद ये स्टैटिक है, जो कि आप जानते हैं कि इसका मतलब ऑल है। डिलीट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि जो टेबल का नेम है। तो अब हम क्यूरी लगाते हैं। आपने जाना है न्यू क्यूरी के ऊपर। यहाँ से जो आपने डेटाबेस, यानी कि हमारी एग्जांपल के तौर पर क्लास फाइल 19 डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। ये जो इसका टेबल बना हुआ है मेरे पास, टेबल का नेम है स्टूडेंट डाटा। तो इसमें मैंने 5 स्टूडेंट्स के नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और करंट सेमेस्टर और उनकी जो करंट सीजीपी है ना, वो इंटर की हुई है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर सेट कर लेते हैं, BCS 010। उसके बाद है जी फॉल 19 BCS। तो ये आईडी है, यानी कि ये सीरियल नंबर है, नेम है स्टूडेंट्स के, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका करंट सेमेस्टर है और करंट सीजीपी है। तो सबसे पहले हम अपडेट क्यूरी इस्तेमाल करते हैं। तो कीवर्ड लगाएंगे अपडेट। उसके बाद क्या कह रहा है जी, हमने क्या पढ़ा था कि टेबल नेम, टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट डाटा टेबल आ गया। फिर हमने क्या करना था, फिर करना था सेट। सेट यहाँ से देखते हैं हमने क्या सेट करना है। हमने जी उनका करंट सेमेस्टर चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट सेमेस्टर चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट सेमेस्टर इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 करना है, 4 वेयर कीवर्ड। तो हमने फॉर एग्जाम्पल ये अवैस दरीस का करंट सेमेस्टर चेंज करना है, तो इसकी आईडी है 3, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये आ गए 1 रो अफेक्टेड। तो अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डाटा। तो ये हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये देखें वैसे दरीस का यहाँ पे था 2, यहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी इस्तेमाल किया, तो ये हमने इसका करंट सेमेस्टर कर दिया है 4। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप आईडी से ही करें। अगर हम ये सारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और आईडी की बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू फॉल 19, इस रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू फॉल 19
BCS 068 65 कर लें, 65 है ये हसनैन का। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये ना एरर आ रहा है क्योंकि ये स्टैटिक में आएगा। तो ये वन रो अफेक्टेड हो गई है। तो अब हम दोबारा सिलेक्ट फ्रॉम इसको देखते हैं। तो ये देखें हसनैन का भी ना करंट सेमेस्टर चेंज हो गया है। तो इसी तरह से आप कोई भी रो में किसी किस्म का भी किसी भी एट्रीब्यूट का ना डाटा आप अपडेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना हो, तो ये हम where id is equal to 3 and 3 का अफेक्टेड हो चुका है, हम 1 और 4 का करते हैं। देखते हैं एंड अब करता है कि नहीं। तो ये एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये ना एरर आ रहा है। तो एंड ऑपरेटर काम नहीं करेगा, यहाँ पे हम कॉमा देंगे। तो सिंटैक्स एरर अभी भी आ रहा है। तो अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। नहीं, अभी भी सिंटैक्स आ रहा है, एरर आ रहा है। वेयर id इज इक्वल टू 1। तो अगर हम अब 1 का अपडेट करना है तो ये देखें ये अब अफेक्टेड हो गई है। तो अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये देखें ये उमर तनवीर का करंट सेमेस्टर भी चेंज हो चुका है। अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमने नेम चेंज करना हो कि अगर हमारा नेम ही गलत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर id इज इक्वल टू 1 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट नेम इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ID1 में उमर तनवीर है तो हम लिख देते हैं फैसल, FA फैसल। तो अब हम इसको अगर अपडेट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो 1 रो अफेक्टेड। तो चेक करते हैं, ये देखें उमर की जगह फैसल आ गया। अच्छा, ये तो थी अपडेट क्यूरी। अब हमारे पास है डिलीट क्यूरी। तो डिलीट क्यूरी में हम सबसे पहले एक रो डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स लिखेंगे डिलीट कीवर्ड, डिलीट के बाद ये देखें यहाँ पे लिखेंगे जी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम स्टूडेंट डाटा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हम ने के कौन सी रो को डिलीट करना है। वेयर id इज इक्वल टू 3 सॉरी id इज इक्वल टू 3, यानी कि हमने वैसे दृश्य वाली रो को डिलीट करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देखें 1 रो अफेक्टेड हो चुकी है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देखें फैस जो अब ऐसे दृश्य वाली रो थी वो डिलीट हो चुकी है। तो अगर हमने पूरे का पूरा टेबल कंप्लीट टेबल डिलीट कराना हो तो हम लिखेंगे डिलीट 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 ऑल स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट डाटा। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये डिलीट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डाटा, ये नहीं आएगा, मुझसे मिस्टेक हुई है। तो ये देखें
टेबल फ्रॉम, सॉरी ये ना वो चेंज हो गई थी, मैंने पहले भी कहा था ना कि हमने डेटाबेस जो है वो जिस डेटाबेस में काम करना है वहाँ यहाँ पे वही डेटाबेस होना चाहिए, तो यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो गई थी जिसकी वजह से एरर आया था। तो अब ये मैंने क्लास फाइल 19 जो हमारी डेटाबेस है वही रखी है। तो ये देखें स्टूडेंट डेटा, अब देखें अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ये देखें मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया है। तो ये देखें 4 रोज अफेक्टेड। तो अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डाटा। तो अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये देगा जी कुछ भी नहीं, क्योंकि सारी रोज हमने डिलीट कर दी हैं। तो आज हमने सीखा कि अपडेट क्यूरी कैसे इस्तेमाल की जाती है और डिलीट क्यूरी कैसे इस्तेमाल की जाती है। लास्ट में फिर आपको एक मरतबा बताता चलूँ कि यहाँ पे वही डेटाबेस सेलेक्ट करनी है आपने जिसमें आपने काम करना है। यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ किस्म की डेटाबेस आ रही हैं। क्लास फाल 19 में तो हमने काम किया मास्टर मॉडल प्रोटीन क्लस्टर ह्यूमन प्रोटीन ह्यूमन, ये डिफरेंट किस्म की डेटाबेस आ रही हैं। तो अगर यहाँ पे आपने डेटाबेस ही गलत सेलेक्ट की होगी तो हमेशा आपका एरर आएगा, वो आपका ठीक नहीं होगा। तो अपडेट और डिलीट के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है हमने। तो शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।